हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 7 ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 9। देखिए, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स जब प्रीवियस वीडियो में करा रहा था एग्जाम्पल्स, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट विल बी सेम एज लाइन्स एंड एंगल्स। मतलब हमको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमको यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे लिखना है गिवन, यहाँ पे लिखना है टू प्रूफ। अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो लिखना है, और नहीं है तो डायरेक्ट प्रूफ पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा ऊपर है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। हम गिवन के सामने यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लिख दीजिएगा। ए सी किसके बराबर दिया है, गिवन दिया है ए सी इक्वल्स टू ए डी। साथ साथ अपना ये भी करते जाना है, ए सी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि हमको क्वेश्चन करने में जब ये साइन अपन लगा लेते हैं सिंगल डबल और एंगल्स का, तो ईजी हो जाता है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एंगल ए बाइसेक्ट्स, ठीक है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी क्या कर रहा है, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए का। मतलब कि एंगल सी ए बी उतना ही होगा जितना डी ए बी होगा। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि सी ए बी ये वाला एंगल और डी ए बी ये वाला एंगल सेम होंगे। ये दोनों एंगल सेम क्यों होंगे? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है सी इस एंगल को, एंगल ए को, यही एंगल है ना, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इसके बराबर होगा। तो टू प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव करना है, टू शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे और लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, चलिए बिल्कुल इजी है, देखिए कैसे होगा। तो लिखिए यहाँ पे प्रूफ लिखिए। और सबसे पहली बात कि प्रूफ में कि कौन कौन से ट्रायंगल को करना है, तो इन इन दोनों ट्रायंगल को करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी में क्या क्या दिया है पहले लिख लो। तो ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी क्या है, ये गिवन है। और क्या गिवन है भाई? तो एंगल सी ए बी, एंगल सी यही जो दिया है सी ए बी दिया हुआ है एंगल डी ए बी के बराबर, ये भी क्या है, गिवन है। तो देखो एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, साइड एंगल। और कुछ है क्या, ढूंढिए, और कुछ दिया हुआ है तो और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी दोनों में कॉमन है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू ए बी, और ये क्या है, आपस में कॉमन है। मतलब कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब लिख लीजिए कि फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और यहाँ पे आपका हो गया प्रूफ। सिमिलरली ऐसे ही सारे क्वेश्चंस अपन को करने हैं। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, तो गिवन लिख लीजिएगा। गिवन में ये दिया है ए डी बी सी के बराबर और ये इसके बराबर दिया है। मतलब कि ये जो ए डी है बी सी के बराबर दिया है, और एंगल डी ए बी जो है डी ए बी, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये पूरे एंगल के इक्वल दिया हुआ है। तो टू प्रूव में हमको इतनी चीज़ें प्रूव करनी है। चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो आई होप कि आप गिवन टू प्रूफ डायग्राम बना लेंगे। अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ पहले को ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी में, क्योंकि इन दोनों को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी डी और बी ए सी में। ए बी डी ये है, मैं इसको रेड से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ए बी डी है, और इसको मैं आपको ब्लू से बना रहा हूँ। कौन सा? ए बी ए सी को। तो ये बी ए सी ये वाला है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये रेड वाले को और ये ब्लू वाले को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, तो ए बी बी सी के बराबर दिया हुआ है, ए डी बी सी के बराबर दिया है, सॉरी है, क्या दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ए डी दिया है वो बी सी के बराबर, ये ए डी बी सी के बराबर दिया है, लिख दीजिए गिवन।
ऐसे ही एंगल भी दिया है, कौन सा एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ये वाला एंगल ये इसके बराबर दिया है, क्योंकि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में रेड वाले में है और ये वाला ब्लू वाले में ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तो दोनों में ए बी देखिए कॉमन है, इसमें भी ए बी है, ए बी डी और ए बी सी, ये भी इसमें तो ए बी दोनों में है, देखो इसमें भी ए बी दिख रहा है और इसमें भी बी ए दिख रहा है, तो बी ए बी एक ही बराबर है। ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या है, कॉमन, और ये है गिवन, मतलब कि साइड एंगल साइड से एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो बी डी होगा ना, बी डी वो ए सी के बराबर हो जाएगा, कैसे, तो बाई सी पी सी टी, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आप जानते होंगे। और ऐसे ही एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल जो है वो बी ए सी के बराबर हो जाएगा, बी ए सी इसके बराबर होगा, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी टी सी टी से सारी चीज़ें इक्वल हम लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे प्रूफ करना है, ये प्रूफ, और उसके बाद ये दोनों डायरेक्ट लिख देना है बाई सी पी सी टी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, ए डी एंड बी डी ये यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है। गिवन क्या दिया है, देखिए गिवन दिया है एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ओ ए डी, एंगल ओ ए डी भी कितना दिया है, 90 डिग्री, क्योंकि ए डी बी सी पे, ए डी और बी सी पे, ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो हमको प्रूफ करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। और क्या दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि बी सी जो है ना ए डी के बराबर दिया है, क्योंकि ये एक लाइन दी है ना दोनों पे, देखेंगे अब हम अपनी लाइन हटा रहे हैं, तो आप देखिए ये एक लाइन दिया है यहाँ पे और एक ये लाइन, मतलब ये दिया है, क्या दिया है, तो कि ए डी जो है, जो ये ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें टू प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करती है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब हमको प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका मतलब क्या कि जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है। बहुत इजी है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, कौन कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, देखिएगा, ठीक है। इन सबको हटाइए और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर, इन दोनों ट्रायंगल में लिख लेंगे कि बी सी ए डी के बराबर है, गॉट इट और नॉट। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों क्या है 90 डिग्री, और ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल बी ओ सी उतना ही है जितना एंगल डी ओ ए है, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, मतलब कि एंगल साइड ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से ओ बी ओ ए के बराबर हो गया, और ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। एल एंड एम आर, ठीक है, एल एम एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन पी एंड क्यू, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है पी क्यू और एक यहाँ पे है एल एम। यहाँ पे गिवन में क्या दिया है आप समझ लीजिए, गिवन दिया है कि एल पैरेलल टू एम है, ये जो एल है इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसे ही पी भी क्यू के पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है भाई, हमको टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। तो पहले हम ए बी सी देख लेते हैं, तो ये है ट्रायंगल ए बी सी, पहली बात। दूसरे कलर से हम देख ले रहे हैं ग्रीन कलर से सी डी ए, तो ये है सी डी ए। ये दोनों ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है। देखिए कितना इजी है प्रूफ, देखिए कितना इजी है। पहले इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ऐसा कर लेंगे।
क्योंकि जिनको प्रूफ करना रहता है कॉन्ग्रुएंट उन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब बताइए मुझे एक बात कि जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा क्या? पूछिए क्यों? एंगल बी ए सी यहाँ पे लिखते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, सॉरी डी सी ए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये उतना ही होगा जितना ये होगा, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। आया समझ में कि नहीं आया? इसी प्रकार से आप अगर देखते हैं तो ये एंगल होगा ना वो ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन कट कर रही है, मतलब कि एंगल डी ए सी उतना ही होगा जितना बी सी ए होगा, और ये भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देख लीजिएगा ये दोनों पैरेलल है तो ये इसके बराबर, ये दोनों पैरेलल है तो ये इसके बराबर, इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें ए सी कॉमन है क्या? दोनों में ए सी है, इसमें भी, इस वाले में भी ए सी है, इस वाले में भी ए सी है, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी यहाँ पर लिख लेंगे कॉमन। एंगल साइड एंगल, तो लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि ये एंगल फिर बीच में साइड और फिर एंगल, फ्रॉम ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे लिख के और लिख दीजिएगा प्रूफ। बहुत इजी है, ये नहीं बना तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, यहाँ पे गिवन लिख दीजिएगा। गिवन में दिया क्या क्या है भाई? तो दिया है कि एल इज बाइसेक्टर ऑफ, ये जो एल लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। आप जो है ना ऐसा भी कर सकते हो, एंगल 1 और 2 भी लिख सकते हो, चलता है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए क्यू ए बी इक्वल्स टू पी ए बी। देखिए क्यू ए बी एंगल 1 और पी ए बी एंगल 2 इक्वल है। क्यों? क्योंकि एल बाइसेक्ट्स लिख दीजिएगा, क्योंकि एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बाइसेक्ट मतलब होता ही है कि इसको बाइसेक्ट मतलब ये दोनों दो इक्वल भागों में बांट रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है, मतलब कि एंगल क्यू 90 डिग्री और एक इक्वल्स टू एंगल पी, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं, और ये 90 डिग्री के इक्वल हैं। आया समझ में? तो अब हमको टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है? तो ये सारी चीज़ें लिख देना है। क्या? तो ट्रायंगल ए, पहली चीज़ कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। दूसरा क्या है? तो बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूफ करना है। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे नीचे लिखेगा प्रूफ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल, मतलब ए पी क्यू और ए क्यू बी ले लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ए क्यू बी और ए पी क्यू और ए क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल ले लेना, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है। तो मेरे पहला एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये है गिवन यहाँ से, या फिर डायरेक्ट एंगल भी लिख दीजिए दिस इक्वल्स टू दिस। उसके बाद एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, ये क्या है? 90 डिग्री, ये भी क्या है? गिवन है। और ए बी इसमें क्या है? दोनों में ए बी क्या है? ए बी क्या है? कॉमन, मतलब कि देखिए एंगल साइड फ्रॉम ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये हो गया मतलब कि जो बीपी होगा वो बीक्यू के बराबर होगा बाई CPCT। ये भी नीचे लिख लीजिएगा, बन गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIP, ठीक है। 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर आपके क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, हर एग्जाम्स में रहते हैं, तो इसको अच्छे से याद नहीं करना है। देखिए बस एक छोटा सा ट्रिक है, बाकी बहुत इजी है। क्या कर रहा है? इन फिगर यहाँ पे गिवन लिख दीजिए। गिवन में दिया है कि AC, जो ये AC है
ए सी कहाँ है, तो ये डबल से ए सी को प्रूव किया है और ये डिनोट किया है ए ई के बराबर है, मतलब ए ई ए सी के इक्वल है, ये दे दिया गिवन। ऐसे ही ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के इक्वल है, ये भी गिवन दे दिया है। और दे दिया है एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो टू शो क्या करना है, बी सी इक्वल्स टू डी। चलिए अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, बी सी इक्वल्स टू डी ई, मतलब हम ऐसे ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें बी सी हो और डी ई हो। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो बी सी वाला कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो बी सी को अगर बेस लिया तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, बी ए सी। ऐसे ही अगर हमने अगर डी ई को बेस लिया दूसरे में, तो डी से एक लाइन खींचो और इससे एक लाइन खींचो, तो वो क्या आ रहा है, डी ए ई। मतलब कि हमको ट्रायंगल बी ए सी और डी ए ई को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया हमने, किसको, बी ए सी और डी ए ई को। तो हम ये बाई सी पी सी टी से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट पकड़ लिया तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो इजी क्या है, जैसे पहले बी ए सी में ए बी और डी ए ई में ए डी, ये आपस में इक्वल दिए हुए हैं। फिर से इसको सबको मिटा दें और देखते हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी ए सी में ये इसके बराबर दिया है, बी ए सी में ये और डी ए ई में ये इसके बराबर दिया है। ये दो चीज़ें, दो साइड तो दी हैं, एक एंगल भी दिया है, लेकिन बेटा एंगल इतना ही दिया है। और ये बी ए डी बी ए सी का एंगल नहीं है। ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे जो एंगल कौन सा, ई ए सी वो ई ए डी का एंगल नहीं है। दोनों में ये एंगल घट रहा है, कौन सा, डी ए सी एंगल घट रहा है, क्योंकि इतना ही दिया है, इतना ही दिया है और ये दोनों में घट रहा है। अगर इसमें इतना ऐड कर दें और इसमें इतना ऐड कर दें तो ये बी ए सी हो जाएगा और ये डी ए ई हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखिएगा हमारा जो एंगल दिया है ये दिया है इसके बराबर, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब दोनों में इतना काम घट रहा है, ये चीज़ है, ये मतलब कौन सा, डी ए सी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ये गिवन है ना, दोनों में डी ए सी दोनों साइड ऐड कर लेंगे, एडिंग एंगल डी ए सी। यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड। इसमें भी बी एस, पहले वाले बी ए डी में भी डी ए सी कर लिए और ई ए सी में भी डी ए सी को ऐड कर लिए। ये जो कम एंगल पड़ रहा है, कौन सा एंगल, फिर से देखिए ये वाला एंगल डी ए सी, दोनों में कम पड़ रहा है, तो दोनों में हमने ऐड कर लिया, तो ये बी ए सी हो गया और ये एंगल क्या हो गया, डी ए ई। अब डायरेक्ट लिख लेंगे इन दिस, ये इसके गिवन है, ये इसके बराबर गिवन है और ये इसके बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई सी पी सी टी ये हो गया। बस हमको इसमें क्या करना है, इस एंगल, इस वाले एंगल को इन दोनों साइड में ऐड करना है। सिमिलरली सेवेंथ क्वेश्चन भी वैसे ही है। सेवेंथ क्वेश्चन में भी देखो क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए बी इज ए लाइन और पी मिड पॉइंट है, मतलब ए पी बी पी के बराबर दिया है। क्यों भाई, आप लिखिएगा गिवन, मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि ये गिवन क्या है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि ए पी बी पी के बराबर दिया है। ए पी किसके बराबर दिया है, बी पी के बराबर दिया है। और क्या दिया है, और एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 के बराबर दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है। और ये एंगल दिया है, ये और ये एंगल दिया है, मतलब क्या कि एंगल ई पी ए किसके बराबर दिया है, एंगल डी पी बी के बराबर दिया है। तो हमको प्रूफ करना है डी ए पी, मतलब कि ये टोटल ट्रायंगल और ये टोटल ट्रायंगल आपस में इक्वल है। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है, ये एक चाहिए हमको एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में ये चाहिए, लेकिन इतना ही दिया है। मतलब इसमें भी सेम काम करना है। सेम काम क्या करना है कि इसमें दोनों साइड ये एंगल को ऐड कर देना है। क्या, कैसे करेंगे प्रूफ, तो लिखेंगे कि ये दिया है ना कौन सा, ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल्स टू क्या दिया है, डी पी बी,
और बोल देंगे एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड। क्या? एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड। अब कर दोगे ना, इसमें ये ऐड करोगे तो ए पी डी हो जाएगा। आप प्रूफ करिएगा अच्छे से यार, तो ये क्या हो जाएगा? ए पी डी। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ई पी ए में भी ई पी डी और इसमें भी ई पी डी ऐड करेंगे दोनों को, तो ये ए पी डी किसके बराबर हो जाएगा? बी पी ई के। ये इक्वेशन 1 हो गया। और फिर आगे बढ़िए, देखिए दोनों ट्रायंगल में देख लेंगे, ये गिवन है, ये गिवन है, ये तो इसका ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल दिया, ये है मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से ये आ जाएगा। बहुत इजी है यार, ठीक है, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे एक बार अगर ये दोनों आ गए आपस में तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है और ये गिवन है और ये एंगल भी है, तो ए एस ए से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाई सी पी सी टी ई पी इक्वस टू क्या हो जाएगा? ए डी इक्वस टू क्या हो जाएगा? ए डी इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे बी ई। ठीक है, आप देखिएगा, कर सकते हो। आगे बढ़ें, 8th क्वेश्चन भी देखेंगे तो इजी है, थोड़ा सा लंबा है। पहले इसकी गिवन और टू प्रूव पूरा लिख लीजिए अपने मन से, क्या गिवन है और क्या टू प्रूव करना है। तो दिया है कि इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी राइट ट्रायंगल है एट सी में, मतलब कि एंगल सी कितना दिया है? 90 डिग्री। गिवन का पहला पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि बी एम उतना है जितना, बी एम उतना ही है जितना ए एम है, क्योंकि ये एम मिड पॉइंट हो गया ए बी का। सी इज ज्वाइन टू ए पॉइंट एम सच दैट डी एम सी एम, और यहाँ पे और दिया है कि ये जो डी एम है वो सी एम के बराबर दिया है। इसको ऐसे ही सी को ऐसे ज्वाइन किया गया है कि ये डी एम सी एम के बराबर है, तो यहाँ पे गिवन में डी एम सी एम के इक्वल भी दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है ये सारी चीज़ें, तो आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको ए एम सी और बी एम डी को प्रूफ करना है कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल डी एम बी और ए एम सी इक्वल हो गए। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इक्वल हो गए, मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब पूछो आप कि सर यहाँ पे यहाँ पे ए एम सी है तो यहाँ पे बी एम डी क्यों है? यहाँ पे ऊपर से आ रहा है ए एम सी, तो यहाँ भी ऊपर से आना चाहिए डी एम बी, तो आपने बी एम डी क्यों यहाँ पे लिखा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला जो इसका ऊपर वाला साइड इसके नीचे वाले साइड के बराबर है, और इसका ऊपर वाला साइड इसके नीचे वाले साइड के बराबर है, मतलब इधर ऊपर से शुरू होगा तो इधर नीचे से शुरू होगा, दैट्स वाई। गॉट इट? एक चीज़। दूसरी चीज़ कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि एंगल डी बी सी ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत ईजी है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पहली प्रूफ तो हो गया, पहला प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि इसकी ऊपर वाली एंगल और इसकी नीचे वाली एंगल क्या होंगे? इक्वल बाई सी पी सी टी। एंगल डी बी एम इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा? डी बी एम, मतलब ए सी एम के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर हो गया बाई सी पी सी टी। और यहाँ पे देखिए कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? बी डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, होगा ना, और इसका सम कितना? 180 डिग्री, मतलब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये को इंटीरियर का सम कितना? 180 डिग्री, और ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दूसरी बात, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, अगर नहीं अगर आपको समझ में आएगा तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ये चीज़ें इतना तक समझाया आपको कि समझ में आया होगा, आई होप। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये एंगल इसके बराबर। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, मतलब कि ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल। आगे देखिए, अब हमको प्रूफ करना है क्या? अब हमको डी बी सी, मतलब कि ये जो है ट्रायंगल और ए सी बी,
इन दोनों को क्या करना है, ये बड़ी वाला मतलब कि ये जो बड़ा ट्रायंगल यहाँ से दिख रहा है और ये इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, देखिए क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे मतलब ये इसके बराबर होगा बाई CPCT। BC बेस कॉमन है ही, और इसमें ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री हम ऊपर ला ही दिए ये CPCT से, क्योंकि ये दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि AD BD जो है AC के इक्वल होगा CPCT से। BC कॉमन, और ये 90 डिग्री हमने ले आ ही दिया इससे कि 90 डिग्री दोनों हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट। अब प्रूफ करना है कि CM जो है AB का आधा है। तो देखो यहाँ पे बहुत इजी, देखो यहाँ पे CD किसके बराबर है, AB के बराबर है। CD AB के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा तो भाई CPCT तो ये हो ही जाएगा, ये बड़ा वाला है इसका साइड, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ये उतना ही होगा जितना इसके, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो तो हाफ AB, और क्योंकि M बाइसेक्ट कर रहा है CM को CD को, तो CD का आधा क्या हो जाएगा CM इक्वल्स टू हाफ AB। आप देख लीजिए मैंने हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको।